साल का हम आपसे हिसाब मांग रहे हैं कि मेरी जवानी जो चली गई, क्या मेरी जवानी आप वापस लाएंगे? मैं जब उस समय जब वहां पर थी, उस समय मेरा उम्र 25 साल का था। मेरा सारा उम्र चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं किसके घर जाऊं? मेरा बहू बेटी भी हमें दुत्कारेगी। मुझे 20 पैसा 25 पैसा से काम लिया, आज आपसे न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। आप कहते हैं मेरा खजाना नहीं है। नमस्कार, आदाब, जोहार। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ झारखंड प्रदेश रसोइया व संयोजिका संघ की कुछ महिलाएं मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत कर जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रही है। इतने लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन कर रही है, अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। क्या कुछ वजह है? बना रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ MDM डायरेक्टर साहब से, क्या विद्यालय का शिक्षक क्या रसोईया बन गए हैं क्या? आज उनको अगर रसोईया बन गए हैं तो उनको 80,000 उसको हटाइए, मत दीजिए उसको। रसोईया का काम ले रहे हैं तो रसोईया का जैसा पैसा उनको 3,000 रुपया दीजिए। आप बच्चे से खाना बनवा रहे हैं, शर्म होनी चाहिए सरकार को। सरकार को तो सोचना चाहिए था कि ये रसोईया क्या मांग रही है। अरे न्यूनतम वेतन तो ही मांग रही है, न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट का घोषणा है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तो झारखंड आखिर क्यों नहीं न्यूनतम वेतन लागू कर रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए कि ये मैया जो है, ये रसोईया जो है, कितने वर्ष से काम कर रही है। सरकार कहती है 10 साल जो संविदा कर्मी 10 साल तक काम कर लेगा वो संविदा का लायक हो जाएगा, उसको न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग 21 वर्ष 22 वर्ष से काम कर रहे हैं, मुझे संविदा कर्मी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? अगर मुझे आप संविदा नहीं कह रहे हैं तो मुझे संविदा में लाइए रे भाई, मुझे न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। हम 21 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं, आप मुझे न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आज अभी तो ये झांकी है, आगे की लड़ाई बाकी है और आंदोलन तेज होगा और रसोईया छूटेगी। रांची का एक एक चक्का रोड जाम होगा और इसका सारा का सारा माननीय मुख्यमंत्री जी को झेलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का गलती है, माननीय जी कल्पना जी की गलती है। एक और कहते हैं महिलाओं को सम्मान देने की बात, मैया को सम्मान दिया जा रहा है। घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया और रसोईया जो काम कर रही है 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक उसको 3,000 रुपया, रसोईया को 100 रुपया, संयोजिका को अभी तक फ्री में, अध्यक्षों से अभी तक फ्री में। अरे बाबा, हम क्या मांग कर रहे हैं? आपसे कोई दौलत मांग कर रहे हैं? आपका खजाना मांग रहे हैं? हम आपसे खजाना दौलत नहीं मांग कर रहे हैं। आप तो खजाना सरकार को 100 करोड़ का महल चाहिए, 100 करोड़ का आवास चाहिए, यानी कि 10-20 करोड़ का घर नहीं, उनको 100 करोड़ का आवास चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी को सोने के लिए गद्दा चाहिए 10 लाख का, 4 लाख का गद्दा में उनको आराम नहीं होगा, 10 लाख का गद्दा चाहिए। हमको तो कम से कम गरीब जमीनों में तो रहने के लिए मौका दीजिए सरकार। आज आप लोग सड़क पर उतर चुके हैं और कह रहे हैं मजबूर है हम लोग को, आप लोगों को रोका जा रहा है, कह रहे कि तार हटा दिया गया वगैरह। तो ऐसे ही तो हमारे आंदोलन को कुचलने का सरकार काम कर रहे हैं। लेकिन आप कुचलते रहिए, आप तलवार पर तलवार चलाते रहिए, रसोईया को लाठी चलवाते रहिए, चाहे प्रशासन से चाहे अधिकारी से। लेकिन हम जायज मांगे मांग रहे हैं, कोई दूसरा मांगे नहीं मांग रहे हैं, अन्याय मांगे नहीं मांग रहे हैं। जायज मांगे सरकार को देनी होगी, हर हालत में देनी होगी। अगर ये सरकार नहीं देगी तो 2000 जिस तरह से 19 में ये सरकार को हम लोगों ने बनाया, हमारे वोट के माध्यम से सरकार बनी, अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो इसको हम फिर गद्दी से सत्ता से उतारने का काम करेंगे और इसको चलने नहीं देंगे। ये हम लोग कहते हैं। सारे रसोईया जो है अधिकतर BPL है, विधवाएं है, बिड्डो है, आदिवासी है। क्या कर रहे हैं मंत्री जी? शर्म होनी चाहिए। झारखंड को बोलते हैं धनी राज्य, झारखंड को बोलते हैं सारा महिलाओं को दिया सम्मान, क्या यही सम्मान है? आज देखिए आपकी महिलाएं, आपकी माँ बहनें कहाँ है? रोड में है। आप कहते हैं कि मिड डे मील बहुत झारखंड में बेहतर चलाया जा रहा है, इसका नाम दूसरे राज्य में हो रहा है। आप क्या करवा रहे हैं? आपसे तो बस यही मांग कर रहे हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
कोई कम समय नहीं है। 21 वर्ष से मांग कर रहे हैं, मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, मुझे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। शर्म होनी चाहिए सरकार को। हमारा झारखंड 40% रॉयल्टी केंद्र सरकार को भेजती है और फिर भी कहते हैं वित्त विभाग खाली है। यानी आपके लिए वित्त विभाग बहुत है, पैसा भरा हुआ है, और हमारे लिए खाली है। शर्म होनी चाहिए सरकार को। हमारा जायज मांगे हर हाल में मिलनी चाहिए, और नहीं मिलेगी तो ये लड़ाई आगे जाएगी और इसका सारा का सारा सरकार को जवाब देना होगा। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा। कल्पना जी को शर्म होनी चाहिए, एक महिला होकर के महिलाओं को दर्द को नहीं समझ रही है। हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कल्पना जी से हम लोग मिलने जा रहे थे, मुलाकाती जा रहे थे कि हमारी गांडे विधायक जो है कल्पना जी हमारी दुखड़ा को सुनेंगे। मैया को बहुत घर बैठी मैया को 2500 रुपया दे रहे हैं, उनकी दुखड़ा सुने हैं तो हमारा दुखड़ा क्यों नहीं सुनेंगे। हम काम कर रहे हैं, हम लोग मुलाकाती के लिए जा रहे थे और प्रशासनों द्वारा हम पर मतलब कि लाठियां चलाने जाने लगी, मुझे अरेस्ट करने का धमकी दिया जा रहा है। अभी भी हमें मतलब कि देखिए वहां पर देखिए पानी का टैंकर लगा हुआ है बौछारे करने के लिए, लेकिन आपका इस टैंकर पानी की बौछारे से आंसू गैस से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग आपसे अधिकार मांग रहे हैं और 21 साल का हम आपसे हिसाब मांग रहे हैं कि मेरी जवानी जो चली गई, क्या मेरी जवानी आप वापस लाएंगे। मैं जब उस समय जब वहां पर थी उस समय मेरा उम्र 25 साल का था, मेरा सारा उम्र चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके घर जाऊं। मेरा बहू बेटी भी हमें दुत्कारेगी। मुझे 20 पैसा 25 पैसा से काम लिया, आज आपसे न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। आप कहते हैं मेरा खजाना नहीं है, सारा वित्त विभाग खाली हो गया है। शर्म होनी चाहिए सरकार को। ये मांग हमारी है, जायज मांगे मुझे हर हाल में चाहिए। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ।